हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी नॉलेज गुरु। इस वीडियो में हम लोग भारत के अवस्थिति और विस्तार को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का विस्तार, इसको पहले हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखिए ग्लोब है, इस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं हैं जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ और देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई हैं। और जिसमें रेड कलर का दिख रहा है ये हम लोग का इंडिया है। आप लोग को ये रेखा याद होगी, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे बोला जाता है मानक समय रेखा या मानक रेखा। और जो भारत का जो लोकेशन है वो अगर अक्षांश के संदर्भ में देखा जाए तो उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के संदर्भ में देखा जाए तो यह पूर्वी गोलार्ध में है। तो अगर दोनों को कंबाइन किया जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, इसमें जो इंडिया है वो यहाँ पर है। दोनों मैंने इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि वर्ल्ड के मैप में इंडिया कहाँ है और ग्लोब पर कहाँ है। तो दोनों यहाँ पर है। ये है इंडिया का मैप, इसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया का विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो इंडिया का जो विस्तार है इसे हम लोग बोलते हैं मुख्य भूमि। अगर कहीं पर भी लिखा जाए कि भारत की मुख्य भूमि तो समझ जाइए इस वाले हिस्से के बारे में बात हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी भारत के भाग है जिसे हम लोग द्वीप समूह बोलते हैं। यहाँ पर एक द्वीप समूह है जिसे बोला जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और एक यहाँ पर है जिसे बोला जाता है लक्षद्वीप। इसके अतिरिक्त समुद्र में भी भारत के कुछ क्षेत्र है जिसे समुद्री क्षेत्र बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग भारत के विस्तार को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला होगा अक्षांशीय विस्तार, इसको आप लोग अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार भी बोल सकते हैं, और दूसरा होगा क्षेत्रफलीय विस्तार। पहले हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार को। इसमें पहला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो ये देखिए इंडिया का मैप है, इसमें 8 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा यहाँ पर है और 37 डिग्री 6 मिनट वाली रेखा यहाँ पर है। इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया के बीच में और भी अक्षांश रेखाएं नहीं है, बल्कि इंडिया के बीच में बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। हम लोग अभी विस्तार का बात कर रहे हैं, तो विस्तार में हम लोग केवल 2 चीजें देखते हैं, फाइनल और इनिशियल, यानी कि पहला बिंदु और आखिरी बिंदु। ये है ग्लोब, इसमें देखिए इंडिया है, आप लोग देखिए ध्यान से। तो इसमें बहुत सारी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, लेकिन हमें केवल वही पढ़ना है जो भारत के आखिरी पॉइंट को टच कर रही है। दूसरा पॉइंट है देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा यहाँ पर है और 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर यहाँ पर है। तो आप लोग देख सकते हैं भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है कुछ इस तरह से है। अगला पॉइंट है द्वीपों सहित भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। मैंने पहले ही बताया था कि मुख्य भूमि के अलावा भारत के अन्य भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं द्वीप समूह, और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो भारत की मुख्य भूमि के नीचे है, अर्थात उसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो पहले शुरू होगा। तो यहाँ पर जो 6 डिग्री 4 मिनट वाली रेखा है यह है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ से शुरू होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक और द्वीप समूह था जिसका नाम था लक्षद्वीप, कहीं वो इसकी भी नीचे ना हो। नहीं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जो लक्षद्वीप है वो बीच में यहाँ पर। अगला पॉइंट है क्षेत्रफलीय विस्तार। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम वाला ये वाला जो हिस्सा है वह है 2933 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो ये उत्तर से दक्षिण वाला विस्तार कुछ ऐसे है, ये है 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,268 वर्ग किलोमीटर। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा, यानी संपूर्ण विश्व में भारत के पास जो स्थलखंड का भाग है वो है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो पहले स्थान पर कौन है? वो है रूस। जो रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश है। भारत के अंतिम बिंदु, इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अंतिम बिंदु होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई वर्ग या आयत है, इसमें 4 कोने हैं, 1 2 3 4, और इन 4 कोनों को ही अंतिम बिंदु बोला जाएगा। और डायरेक्शन का बात किया जाए तो हम लोग इस साइड लेते हैं ईस्ट, और इसके अपोजिट होता है वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। इसको अप्लाई करेंगे हम लोग इंडिया के मैप पर। इंडिया का मैप भी कुछ इस तरह से है, ये भी कुछ चतुष्कोणी है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है, तो वहाँ पर हम लोग आंसर लिखते हैं चतुष्कोणी। तो इसे हम लोग बोलेंगे भारत की आकृति चतुष्कोणी है। यहाँ डायरेक्शन में इधर पूरब है, पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण।
जो भारत के अंतिम बिंदु है वो कुछ 4 अंतिम बिंदु होंगे। देखते हैं, उत्तर में जो बिंदु है उसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। यह देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर राज्य में है, इसे हम लोग बोलते हैं इंदिरा कॉल। दक्षिण में जो है उसे बोलते हैं कन्याकुमारी, यह तमिलनाडु राज्य में है, यहाँ पर कुछ है कन्याकुमारी। इसके बाद जो पूरब वाला है उसे बोलते हैं किबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में है। और जो गुजरात में है उसे हम लोग बोलते हैं गौर मोता। और इसके बाद आप लोग को याद होगा कि मैंने बताया था जो भारत का लास्ट वाला पॉइंट है वो दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी नहीं होगा, बल्कि अंडमान और निकोबार द्वीप में कहीं पर होगा, क्योंकि वो सबसे नीचे है। इसको भी देखते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो है ग्रेट निकोबार में, उसका क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।